हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स गेट इट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बार गेट में बहुत अच्छे नंबर लाए हैं। तो गेट में सिर्फ नंबर लाना ही सब कुछ नहीं होता है, उसके बाद आपको इंटरव्यूज क्रैक करना होता है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि आईआईटी के इंटरव्यू में क्या क्या पूछे जाते हैं, सो दैट आप पूरा तरह से प्रिपेयर रहेंगे और इंटरव्यू जाएंगे और कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और इंटरव्यू निकल के आएंगे। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि आईआईटी जो गांधीनगर में अभी इंटरव्यू चल रहा है उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो देखते हैं। चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन। दे विल ऑलवेज आस्क यू ए वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर फ्रॉम द बेसिक। ठीक है, तो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन। तो इस क्वेश्चन को आंसर देने से पहले आपको जानना चाहिए कि व्हाट इज प्रिंसिपल प्लेन फर्स्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल प्लेन इज द प्लेन इन विच द नॉर्मल स्ट्रेस इज मैक्सिमम और मिनिमम एंड ऑन दैट प्लेन द शियर स्ट्रेस इज जीरो। ओके, तो मेरा नॉर्मल स्ट्रेस इज मैक्सिमम और मिनिमम एंड मेरा ये मैक्सिमम और मिनिमम हो गया, और मेरा जो शियर स्ट्रेस है वो जीरो होता है प्रिंसिपल प्लेन में। ठीक है, ये मेरा प्रिंसिपल प्लेन का डेफिनेशन है। ठीक है, तो जो हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस है और प्रिंसिपल स्ट्रेन है, ये है द स्ट्रेसेस विच आर जनरेटेड इन द प्रिंसिपल प्लेन इज नोन एज प्रिंसिपल स्ट्रेस। और उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा 1, 2 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो ये जो सिग्मा 1, 2 है, इसमें से सिग्मा 1 को हम यूजुअली लेते हैं मैक्सिमम और सिग्मा 2 को यूजुअली हम लेते हैं मिनिमम। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला बताना नहीं है, बस आपको याद करना है कि अगर वो पूछ लें तो हम बता सकते हैं कि ये फॉर्मूला होता है। और उसको प्रिंसिपल प्लेन के एंगल को निकालने के लिए ये थीटा पी यूज करते हैं, इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। इसमें से हमारा थीटा पी निकल जाएगा। फिर दूसरे एंगल को निकालने के लिए हमें थीटा P2 इज इक्वल टू थीटा P1 प्लस 90। ये दोनों 90 डिग्री अपार्ट होते हैं, दे आर सेपरेटेड बाय 90 डिग्री। ओके, तो ये हम जान लिए कि व्हाट इज प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन। तो आपको क्या बताना है कि सर द स्ट्रेसेस और स्ट्रेन विच इज जनरेटेड इन द प्रिंसिपल प्लेन इज नोन एज प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन एंड ऑन दैट प्लेन द नॉर्मल स्ट्रेस इज मैक्सिमम और मिनिमम एंड द शियर स्ट्रेस इज जीरो। ठीक है, फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ एसएफडी एंड बीएमडी। ठीक है, आप जानते हैं कि एसएफडी क्या मतलब है कि शियर फोर्स डायग्राम एंड बीएमडी का मतलब है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ एसएफडी एंड बीएमडी। तो आप जानते हैं कि अगर ये मेरा लोडिंग डायग्राम हो गया, ये मेरा डब्ल्यू आ गया, ये मेरा रिएक्शन फोर्स आरबी आ गया, तो इसका मेरा शियर फोर्स डायग्राम कैसे आ जाएगा? शियर फोर्स डायग्राम मेरा ऐसा आ जाएगा, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा। एंड बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम यहाँ पर हो जाएगा WL/4। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम की जरूरत क्या है एंड एसएफडी की जरूरत क्या है? इसका आंसर होगा कि सर सच दैट आई विल गेट द शियर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम। तो मेरा अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम में मेरा शियर फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाएगा। हर एक सेक्शन में मेरा शियर फोर्स में जान लूंगा कितना है, और मुझे बेंडिंग मोमेंट भी पता चलेगा कितना है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस एसएफडी एंड बीएमडी? ताकि हमें पता चले कि हमारा शियर फोर्स कहां पर मैक्सिमम है और हमारा बेंडिंग मोमेंट कहां पर मैक्सिमम है। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट हमारा मैक्सिमम ये जानने के लिए क्यों जरूरत है? ताकि हमें पता चले कि हम जानते हैं कि जो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन है वो क्या कहता है, M/I इज इक्वल टू सिग्मा बाई। तो यहां से अगर मैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लूंगा तो मुझे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस मिल जाएगा। अगर मुझे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस मिल जाएगा, आफ्टर दैट आई कैन डिजाइन माई बीम अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेस। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? हमें बेंडिंग मोमेंट क्यों चाहिए? हमें बेंडिंग मोमेंट चाहिए सच दैट वी विल गेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, एंड आफ्टर गेटिंग द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देन वी कैन यूज इन द बेंडिंग इक्वेशन एंड वी कैन डिराइव एंड वी कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। After that, we can design our beam in such a way that it can resist this stress. ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आप एक एग्जाम्पल दीजिए
इन विच स्ट्रेस इज प्रेजेंट बट स्ट्रेन इज नॉट। ठीक है, तो स्ट्रेस विदाउट स्ट्रेन का एक एग्जाम्पल देना है आपको। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका जो थर्मल स्ट्रेस जो जनरेट होता है। ये एक फिक्स्ड बीम है, ये एक फिक्स बीम है जो दोनों साइड में फिक्स्ड है। ठीक है, और इस पे मैं हीट कर रहा हूं, यहां पर हीट दे रहा हूं, इसको हीट दे रहा हूं। तो ये क्या होगा, ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये वाला जो फिक्स्ड एंड है ये इसको रेजिस्ट करेगा। ठीक है, तो रेजिस्ट करने की वजह से क्या होगा, देयर विल बी स्ट्रेस जनरेटेड हियर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू 0, बट स्ट्रेस आपका आ जाएगा, थर्मल स्ट्रेस आ जाएगा। यहां पर स्ट्रेस आ जाएगा लेकिन स्ट्रेन नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। तो अभी चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज स्ट्रेस स्केलर और वेक्टर और टेंसर एंड वाई। ठीक है, तो स्केलर हमारा, स्ट्रेस हमारा क्या है, स्केलर है या वेक्टर है या टेंसर है। तो आप जानते हैं कि स्केलर के लिए बस मैग्नीट्यूड की जरूरत है, वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की जरूरत है, एंड टेंसर के लिए 3 या उससे ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत है, सच दैट वी कैन डिफाइन दैट क्वांटिटी। ठीक है, तो स्ट्रेस जो हमारा है वो स्ट्रेस हमारा मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, फिर डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, फिर हमारा एरिया ऑन विच इट एक्ट्स उस पे भी डिपेंड करता है, एरिया ऑन विच इट एक्ट्स इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि अगर मेरा ये एक एलिमेंट है और इस पे मेरा सिग्मा एक्स लग रहा है, यहां पर सॉरी फोर्स लग रहा है, एफ एक्स लग रहा है, देन ये स्ट्रेस का जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड, मतलब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड पे, डायरेक्शन मतलब इस फोर्स के डायरेक्शन पे, एंड ऑन विच द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, मतलब आप जो क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं वो क्रॉस सेक्शन क्या है, वो पूरा वर्टिकल है या आपका इंक्लाइंड है, कौन से सर्कुलर कौन से क्रॉस सेक्शन पे आपका ये फोर्स लग रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो हमारा स्ट्रेस क्या हो गया, स्ट्रेस इज ए टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, आपको आंसर देना है कि सर स्ट्रेस इज ए टेंसर क्वांटिटी एंड व्हाई, बिकॉज स्ट्रेस डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। तो ये तीनों क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये वेक्टर नहीं हो सकता, स्केलर नहीं हो सकता है, सो इट इज टेंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ना है हमें फिफ्थ क्वेश्चन पे जाना है। सो फिफ्थ क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मोर सर्कल। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आपका जो ये आ गया बीम और इस पे आपका सिग्मा लग रहा है। ठीक है, तो इस पे आपका जो इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन को डिस्क्राइब करने के लिए उसके ऊपर कितना नॉर्मल स्ट्रेस और कितना शियर फोर्स लग रहा है उसको सिंप्लीफाइड तरीके से डिफाइन करने के लिए हमें मोर सर्कल की जरूरत है। तो यहां पर एक मैं मोर सर्कल ड्रा कर रहा हूं। ये हो गया मेरा मोर सर्कल। ठीक है, ये हो गया आपका सिग्मा एक्सिस और ये हो गया टाउ एक्सिस। ये नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस हो गया, ये शियर स्ट्रेस एक्सिस हो गया। और जो आपका मोर सर्कल होता है, ये एक सेंटर होता है इसका और एक रेडियस होता है। ये जो रेडियस होता है ये टाउ मैक्स के साथ इक्वल होता है। ठीक है, ये सिग्मा 1 होता है, ये सिग्मा 2 होता है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, ये पॉइंट मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, ये पॉइंट मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो मोर सर्कल की क्या जरूरत है, सर इट इज अ सिंप्लीफाइड मेथड ऑफ शोइंग द नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑल द ऑब्लिक प्लेन्स दैट आर प्रेजेंट इन द बीम। ठीक है, तो इसमें आप ये जो इसका जो मोर सर्कल है इसका हर एक पॉइंट जो पेरिफेरी में होता है, दिस रिप्रेजेंट्स ईच ए यूनिक प्लेन। ठीक है, इसका पेरिफेरी में हर एक डॉट मतलब एवरी पॉइंट इन द पेरिफेरी ऑफ द मोर सर्कल रिप्रेजेंट्स ए यूनिक प्लेन। ठीक है, अगर मेरा इस पॉइंट में मैं जान लूंगा कि इसका शियर स्ट्रेस क्या है और इसका नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, देन आई वुड गेट टू नो अबाउट द all the properties, all the normal stress and shear stress value of that plane. ठीक है, तो इसका ये सिग्निफिकेंस होता है। एंड अगर आपको पूछ रहा है कि अगर मैं मोर सर्कल का एरिया दे दूं तो आप व्हाट यू विल डिराइव फ्रॉम दैट, तो आपको एरिया दे देगा, मतलब पाई आर्स को दे देगा, आपको कुछ वैल्यू दे देगा 80 से समथिंग, 80 या 100 समथिंग दे देगा। इसमें से आप आर निकालेंगे। ठीक है, आर को कुछ वैल्यू आ जाएगा, तो इस आर वैल्यू को दिस आर वैल्यू रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, टाउ मैक्स रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको पूछ रहा है कि
if I have given you the area as 80 or something, then what can you derive from that? Then you will say that from pi r square I will get to know the r, and from r that is equivalent to tau max. So I will get the tau max from that. ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस होता जाता है. तो और एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज, आप तो बोल रहे हैं कि सर पेरीफेरी में मेरा यूनिक प्लेन होता है, तो व्हाट इज एनी पॉइंट इनसाइड दिस मोर सर्कल. सो बेसिकली इट हैज नो सिग्निफिकेंस, मतलब इसका अंदर पॉइंट होने के कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, मीन्स इट इज नॉट एग्जिस्टिंग ओनली. सो दिस इज ऑल अबाउट द मोर सर्कल दैट आई वांट टू कन्वे. फिर हम चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे. व्हाट इज टफनेस इन विच डायग्राम इट इज मेजर्ड. ठीक है, तो टफनेस हमारा क्या होता है? तो टफनेस इज द एबिलिटी टू, सो सॉरी, टफनेस का डेफिनेशन आप ऐसे बोलेंगे कि इट इज द अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी दैट ए मटेरियल कैन स्टोर जस्ट बिफोर द फ्रैक्चर. ठीक है, ये आपका जो स्ट्रेन एनर्जी एक मटेरियल जो स्टोर करेगा जस्ट बिफोर द फ्रैक्चर. एंड ऑन विच डायग्राम इट इज मेजर्ड? इट इज मेजर्ड ऑन द लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम. ठीक है, अगर ये आपका लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम हो गया, ये आपका लोड हो गया, ये आपका डिफॉर्मेशन हो गया, इसमें ये आपका उसका कर्व हो गया, तो आपका फ्रैक्चर पॉइंट तक, ये मेरा फ्रैक्चर पॉइंट है. ठीक है, इस फ्रैक्चर पॉइंट तक जितना मेरा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगा वो हो गया मेरा टफनेस. और टफनेस का वैल्यू डक्टाइल मटेरियल का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ब्रिटल मटेरियल. ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज टफनेस, देन यू हैव टू से दैट इट इज द अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी दैट ए मटेरियल कैन स्टोर जस्ट बिफोर द फ्रैक्चर. ठीक है, और इन विच डायग्राम इट इज मेजर्ड? इट इज मेजर्ड इन द फोर्स वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम. अगर आपको वो पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय मॉडुलस ऑफ टफनेस, देन आपको बोलना है कि सर इट इज द प्रॉपर्टी एंड मॉडुलस ऑफ टफनेस इज द टफनेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. ठीक है, तो ये हो गया आपका मॉडुलस ऑफ टफनेस एंड इट इज मेजर्ड इन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व. ठीक है, इस पे आपका मॉडुलस ऑफ टफनेस मेजर होता है. तो ये हो गया आपका 6 क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं. तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और इंटरव्यू में जाएगा कॉन्फिडेंस से जाइएगा, और हर एक क्वेश्चन को आप अगर नहीं जानते हैं तो जितना जानते हैं उतने बताएंगे. ठीक है, एंड आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए और आप एक अच्छे IIT में एडमिशन ले लें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक.